ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय कलयुग के धर्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति में कमी आती जाएगी। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सद्गुणी और सदाचारी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही न्याय और धर्म की व्यवस्था अपने अनुकूल करा लेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की परख नहीं रहेगी। युवक युवतियों का पारस्परिक रुचि से भी संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो जाएगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील, संयम न होकर केवल रात्रि कौशल में निपुण होना रह जाएगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, केवल यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। जो रिश्वत देने और धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की, दोषी होने की एक ही पहचान होगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ, पाखंड कर सकेगा उसको उतना ही बड़ा साधु माना जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की अनुमति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रों में लिखे विधि विधान की उपयोगिता समाप्त होती जाएगी। अपने बाल आदि संवार कर अच्छे वस्त्र धारण कर लेना ही स्नान कहा जाएगा। लोग दूर के तालाब को भी तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल और शरीर पर भिन्न भिन्न आकृतियां बनाना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी तेज आवाज में बात करेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता और चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन पोषण कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी धरती पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम नहीं रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों में जो ज्यादा बली होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दयी एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनके डर से प्रजा पहाड़ों एवं जंगलों में भागने लगेगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंदमूल, मधु, मांस, फल फूल, बीज और गुठलियां आदि खाकर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा होगी तो कभी सूखा पड़ जाएगा। प्रजा राजा के लगाए करों में डूबती चली जाएगी। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा। कभी आंधी चलेगी तो कभी गर्मी आ जाएगी। इन उत्पादों और आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी और बाद में नष्ट हो जाएगी। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं में उलझे रहेंगे।
रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कलयुग के बढ़ने के साथ मनुष्यों की आयु केवल 20 से 30 वर्ष की रह जाएगी। परीक्षित, कली काल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बताने वाला वेद मार्ग प्रायः नष्ट के समान हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। वनप्रस्थी, सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों सा व्यापार करने लगेंगे। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश छोटे और कटीले शमी के समान वृक्ष रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी, पर वर्षा ना के समान ही होगी। हे परीक्षित, अधिक क्या कहूं। कलयुग का अंत होने तक मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साह बन जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्व गुण ग्रहण करके भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान श्री विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म बंधन काटकर उन्हें जीवन मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बहुत उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर में कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों और समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के रक्षक एवं स्वामी हैं। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज छलकता होगा। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो जाएगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा के हृदय में पवित्रता भर जाएगी, क्योंकि कल्कि भगवान के शरीर के अंगों से लगी हुई वायु अत्यंत पवित्र होकर उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे श्री भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध को प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदयों में सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे। फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वतः ही सत्व गुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य एवं बृहस्पति एक ही समय में एक ही साथ पुष्प नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं और एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाता है। हे परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश के जितने राजा हुए हैं और भविष्य में होंगे, उन सब का मैंने संक्षेप में तुम्हें वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्त ऋषियों का उदय होता है, उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई देते हैं। उनके बीच दक्षिणोत्तर रेखा पर
संभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्त ऋषिगण मनुष्यों की गणना के आधार पर 100 वर्षों तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्वमय विग्रह के साथ श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला का संवरण करके परम धाम को पधार गए, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्यों की गतिमति पाप की ओर बढ़ने लगी है। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर न जमा सका। परीक्षित, जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष अर्थात मनुष्यों की वर्ष गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जा चुके होंगे, उस समय राजा नंद का राज्य होगा। तभी से कलयुग के फैलने की रफ्तार बढ़ जाएगी। हे परीक्षित, जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुके होंगे, तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल्कि भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे। तभी से सतयुग का शुभारंभ होगा। हे परीक्षित, भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाक वंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति वर्ण आश्रम का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। ये इसी क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है, वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहेंगे, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल जाएंगे। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में यह कीड़ा, विष्ठा एवं राख के रूप में ही परिणत होगा और राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर और इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है, वह ना तो अपना स्वार्थ जानता है और ना ही परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग यही सोचते रहते हैं कि मेरे दादा परदादा तो इस अखंड भूमंडल पर राज किया करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बच्चों, नाती पोतों के वश में किस प्रकार रहेगा और वे इसका उपभोग किस प्रकार करेंगे। वे मूर्ख इस मिट्टी, पानी और अग्नि से बने शरीर को अपना आप मान लेते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को ही छोड़कर अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में दर दबाया। अब केवल इतिहास में ही उनकी कहानी
शेष रह गई है।